आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के द्वारा आज जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल यह ज्ञापन लेबर व्यय एवं कर्मचारी वेतन वृद्धि के संबंध में सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि जिले में धान उपार्जन का काम शुरू हो गया है, जिसमें शासन के द्वारा लेबर व्यय की राशि 17 रुपए 72 पैसे प्रति क्विंटल दी जा रही है, लेकिन धान उपार्जन में लेबर व्यय लगभग 35 रुपए से लेकर 38 रुपए तक आता है। शासन के द्वारा लेबर व्यय की राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है। साथ ही बताया कि आदेश के बाद भी समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी सबसे महंगी मांग थी कि 17 रुपये 25 पैसा हम लोग को प्रासंगिक व्यय मिलता है, मगर मजदूरों को 40 रुपये समथिंग का खर्च आता है गोदाम में, और उसके बाद हम लोगों को राशि 1 साल बाद 6 महीने बाद प्राप्त होती है, जब तक मजदूर भटकते रहते हैं और हम लोगों के अनावश्यक बनेडवन या कंप्लेन करते रहते हैं, तो हमको बहुत दिक्कत जाती है। तो हमारा शासन से जो मांग थी, कलेक्टर साहब से हम लोगों ने अभी बात रखी कि सर जैसे हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी कार्य कर रहे हैं, तो शुक्रवार की शाम को जितना हम लोगों ने खरीदी की है उतना इंटू करके 35 रुपये के भाव से हम लोगों को दे दिया जाए, तो हम लोग मजदूरों को पेमेंट कर सकें, जिससे सुचारू रूप से धान उपार्जन कार्य कर सकें हम लोग। मजदूरों के पेमेंट की बात इस बार आई, इसके पहले कैसे होता था पेमेंट? मजदूरों की पहले भी आती थी बात, तो पहले हम लोग समिति स्तर पर पेमेंट कर देते थे, मगर इस बार क्या है कि पहले 1-2 साल और 6 महीने से 2-3 खरीदी से हम लोगों को पैसा प्रासंगिक व्यय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे हम लोगों को परेशानी आ रही है, और समिति इतनी सक्षम भी नहीं है कि पैसे किसी फंड से निकाल कर दे सकें। व्यवस्थाएं तो वही थी जो इस साल, इसके पहले भी वही व्यवस्थाएं थी, और प्रासंगिक व्यय विपणन के द्वारा वैसे भी 6 महीने और साल भर के बाद ही दिया जाता था। हाँ जी, तो मगर पहले जो गारंटी रहती थी, प्रशासन थोड़ा सख्त हो गया है, कार्रवाइयाँ ज्यादा होने लगी है, तो थोड़ा डर पड़ गया है क्या? नहीं, डर का बात नहीं सर, हम लोग तो काम अपना समिति कर्मचारी हैं अपना 100% देने की सोचते हैं, मगर कहीं ना कहीं अनावश्यक व्यक्ति आ जाते हैं और वो हम लोग पर अचानक दबाव बना देते हैं, जिससे हम लोगों को और समिति कर्मचारियों को परेशानी जाती है। मगर इस बार जैसे कलेक्टर साहब के अनुरूप है, हम लोग वैसे ही कार्य करने के लिए तैयार हैं और हम लोग कर रहे हैं, अपना 100% देने को बिल्कुल लगे हुए हैं। मगर हमारी जो मूलभूत सुविधा है और समस्या आ रही है हमको, सिर्फ एक ही है, प्रासंगिक व्यय, वो हमको कंटिन्यू मिलता रहे, हम लोग करते रहेंगे। और इस बार हम लोग समिति कर्मचारियों ने एक संकल्प लिया है कि एक भी FIR का मौका हम लोग कलेक्टर महोदय को नहीं देंगे कि कुछ किसी प्रकार का गलत कार्य किया जा सके हमारे द्वारा। कितना खर्च आता है, 1 क्विंटल को कितना शासन से भुगतान होता है? 17 रुपये 25 पैसे प्राप्त होता है और 35 से 40 रुपये का खर्च है, एक तुलाई चौकाई और लोडिंग अनलोडिंग के सहित। कमीशन का पैसा भी तो प्राप्त होता है? कमीशन का सर, कमीशन का ये रहता है कि कमीशन का पैसे को समिति निकाल नहीं सकती अन्य व्यय में, उसके लिए अलग निर्धारित शासन से रहता है 17 रुपये 50 पैसा 25 पैसे, उससे ज़्यादा हम लोग कोई उपयोग कर ही नहीं सकते। किसान भी देते हैं क्या इसका पैसा? नहीं, किसान तो देते ही नहीं है सर, और हम लोग लेते ही नहीं हैं। तो मीडिया के लोगों पर भी आपने आवेदन पत्र में जिक्र किया है, मीडिया के लोगों का क्या है सर, कुछ हमारे पाटन में मझौली में कुछ हमारे भाई हैं जो परेशान हैं, पत्रकार, कुछ असामाजिक आते हैं जो उनके पास बैलेट नहीं है, और वो आते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं अनावश्यक रूप से। तो हम लोगों ने अपनी बात कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी है कि सर इसका निराकरण करिए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो और हम लोग उपार्जन कार्य कर सकें। नेता कर्मचारी आए थे, नहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, वो एक बात को लेके आए थे कि उनका जो भुगतान होता है उसका, वो कई बार 1 महीने में 2 महीने में होता है उनकी सैलरी का भुगतान। वो कहते हैं हमारी मजदूरी जो है, खासतौर से लेबर जो है, उसका साप्ताहिक भुगतान हो जाना चाहिए। तो मैं उस समय रिव्यू कराता हूँ, उनकी मांग जिनाइन है, मुझे लगता है यदि हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर। पत्रकारों के बारे में बात की, अनाधिकृत पत्रकार संख्या पहुँच रहे हैं। हाँ, ये वाली बात आप भी समझते हो। आप उनका ये कहना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग आ जाते हैं, मीडिया का नाम लेके आते हैं, और जो वास्तव में मीडिया के रहते नहीं हैं, वहाँ आके वो शूटिंग करना चालू कर देते हैं, कुछ बोलना चालू कर देते हैं, उससे काम में व्यवधान भी होता है, और कई बार उनके मंसूबे कुछ अलग भी रहते हैं। इस बात में कुछ हद तक सत्यता भी है। मुझे मीडिया के जो सीनियर ऑफिस लोग हैं, उन लोगों ने इस बारे में आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।